सावन में क्यों होती है शिव की पूजा? सावन और शिव जी की पौराणिक कहानी। हर साल जब बादल घिरते हैं, बारिश की फुहारें गिरती हैं और हर सोमवार को मंदिरों में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो समझ जाइए कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी और सावन का इतना गहरा संबंध क्यों है? इस वीडियो में जानिए वो पौराणिक कथा जो इस महीने को शिव जी का सबसे प्रिय बनाती है। समुद्र मंथन और हलाहल की कथा। शिव के नीलकंठ बनने की अमर गाथा बहुत समय पहले की बात है, जब न तो धरती पर मानव थे, न ही समय की गिनती और न ही सीमाएं। तब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक ऐसा ही युद्ध हुआ जिसमें देवता पराजित हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया और एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। उन्होंने बताया कि पारस द्रव्य अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा है और उसे प्राप्त कर लेने पर देवताओं की शक्तियां लौट आएंगी। परंतु यह कार्य अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसके लिए असुरों की भी मदद लेनी होगी। योजना बनी, एक विशाल पर्वत मंदराचल को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता मंदराचल के एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। नाग वासुकी को पकड़कर दोनों दलों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। देवता मंदराचल को एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। काल जैसे विष का भंडार, उसे कहा गया हलाहल विष। ये विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। धरती पर पेड़ पौधे मुरझा गए, जलचरों की मृत्यु होने लगी। आकाश धुएं से भर गया और ऋषि मुनि तप से विचलित हो उठे। यह ऐसा विष था जिसकी एक बूंद भी यदि किसी ने पी ली तो उसका अंत निश्चित था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। तब सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली। शिव जी का आत्म बलिदान। जब सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना रखी, तब शिव ने बिना एक क्षण गवाए निर्णय लिया, मैं इस विष को पी जाऊंगा। मां पार्वती ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में चिंता भर गई। उन्होंने शिव को रोका, पर शिव ने कहा, जब सृष्टि संकट में हो तब मेरी तपस्या का उद्देश्य क्या होगा? फिर शिव जी ने हलाहल विष को अपने कर कमलों में लिया और उसे पी गए। क्षण भर में आकाश काला पड़ गया, चारों दिशाओं में हलचल मच गई। शिव का शरीर विकराल होने लगा और उनका गला नीला पड़ गया। पर शिव ने वह विष न निगला न उगला, बल्कि उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। कहते हैं उसी क्षण मां पार्वती ने आकर शिव के गले को कसकर थाम लिया ताकि विष नीचे ना जा सके। इस त्याग और शक्ति के प्रतीक रूप में शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। नीलकंठ का प्रतीक क्या है? भगवान शिव का यह रूप सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब समस्त संसार मुसीबत में हो तो कोई व्यक्ति अपने आत्म कल्याण को त्याग कर दूसरों की रक्षा के लिए बलिदान देता है। शिव ने वो जहर पिया जो किसी और से नहीं पिया जा सकता था। उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं मांगा, कोई प्रताप नहीं जताया, बस सृष्टि के हित में बिना आडंबर के विष को स्वयं में समाहित कर लिया। यह बताता है विनाशक शिव असल में सृष्टि के रक्षक हैं। जल क्यों चढ़ाया जाता है सावन में? कहते हैं हलाहल विष से शिव का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था। तब सभी देवताओं ने उन्हें शीतल करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। बेलपत्र, दूध, शहद और जल से उनकी तपन को शांत किया गया। इसी परंपरा को आज भी हम श्रावण मास में निभाते हैं। जब भी हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि उनके उस त्याग को सम्मान देने का प्रतीक है जिसने सृष्टि को बचाया।